भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में एक राष्ट्र एक संस्कृति एक राष्ट्र एक संस्कृति एक विचारधारा और एक झंडा, ये इनका सिद्धांत था। और इस सिद्धांत पे इनकी स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई थी। तो दोस्तों ये थोड़ी सी हाँ, तो अब बात करते हैं भारतीय जनसंघ की। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। ये आज की बीजेपी की पूर्वज है, क्योंकि जो आज की बीजेपी की विचारधारा है वो इसी जनसंघ से निकली है बीजेपी। और इसके जो फाउंडर मेंबर थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराम मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों ये जो भारतीय जनसंघ है, जो एक देश एक संस्कृति और एक विचारधारा की बात करता है। किसकी बात करता है? एक विचारधारा की बात करता है, ये हिंदुत्व की बात करता है, एक झंडे की बात करता है, ये आरएसएस से वैचारिक जुड़ाव रखता है। और भारत पाकिस्तान एकीकरण की इन्होंने उस समय मांग की थी। और इसकी जो संस्थापक सदस्य हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराम मधोक और दीनदयाल उपाध्याय, ये इनके संस्थापक सदस्य रहे हैं। हिंदू महासभा के नेता थे कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता रहे हैं। नेहरू मंत्रिमंडल से 1950 में इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति रहे हैं। दोस्तों कितनी विचित्र बात है, दोनों व्यक्ति हैं नेहरू जी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दोनों एकदम विपरीत विचारधारा से आते हैं। नेहरू जी है वो समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारक हैं, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं वो एक विचारधारा एक राष्ट्र एक संस्कृति की बात करते हैं। नेहरू जी है वो एक आप बोल सकते हो बहुसंस्कृतिवाद के समर्थक हैं, वहीं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं वो एक संस्कृति की बात करते हैं, एक विचारधारा की बात करते हैं। उसके बावजूद नेहरू का जो पहला मंत्रिमंडल बना था उस मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी क्या बने? मंत्री बने। उस समय की जो राजनीतिक समरसता थी, उस समय की जो राजनीतिक सामाजिकता थी वो इतनी शानदार थी कि विपक्ष के नेताओं को भी अपने साथ लेकर चलने की बात थी। और विपक्ष के नेता भी एक दूसरे से सत्ता पक्ष से घृणा न करके क्या करते थे? एक दूसरे से साथ चलते थे, मिल के साथ चलते थे। और देश का जब संविधान बनाया था तब इन सब लोगों ने, जिसमें अम्बेडकर जी हमेशा आजीवन कांग्रेस के विरोधी रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजीवन कांग्रेस के विरोधी रहे, ऐसे लोगों को भी संविधान सभा में जगह दी गई और इनके विचारों का भी महत्वपूर्ण स्थान है वो दिया गया था। तो उस समय की राजनीति सच में शानदार थी दोस्तों। इसके बाद ये नेहरू मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1951 में भारतीय जनसंघ की इन्होंने स्थापना कर ली। ये जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। 1953 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हिरासत में इनकी मृत्यु हो गई। और अनुच्छेद 370 का इन्होंने विरोध किया था, उस दौरान उनकी वहाँ पर जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी गई। दोस्तों ये बंगाल के बौद्धिक कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, तो बंगाल से इन संबंधित थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता रहे हैं। 1942 से आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे। जनसंघ के जनाधार को इन्होंने बढ़ाया है और ये जो भारतीय जनसंघ है इसके महासचिव रहे। और उसके बाद में 1967 से 68 में ये क्या बन गए थे? अध्यक्ष बन गए। इनकी विचारधारा एकात्म मानव दर्शन की विचार, नए पूंजीवाद नए साम्यवाद। इनकी विरासत है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का कल्याण का सिद्धांत। जो गांधी जी अंत्योदय की बात करते थे कि पंक्ति में खड़े अंतिम से अंतिम व्यक्ति, समाज की मुख्य धारा से वंचित अंतिम से अंतिम व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, इसी विचारधारा पे ये चलते थे दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद में बलराम मधोक जम्मू कश्मीर के नेता थे। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे 1966 में और कश्मीर में जनसंघ की प्रमुख आवाज थे। ये भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय की इन्होंने मांग की, बाद में इनको पार्टी से निकाल दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी भी भारतीय जनसंघ के नेता रहे। 1957 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश से पहली बार लोकसभा के सदस्य रहे। जनसंघ के युवा नेता रहे, बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने और बीजेपी के फाउंडर मेंबर रहे। ये
जो भारतीय जनसंघ थे इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। 1917 में जनता पार्टी बनाई और जनता पार्टी से 1980 में बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे। लाल कृष्ण आडवाणी राजस्थान में जनसंघ संगठन के नेतृत्व किया, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते थे और बाद में भारत के गृह मंत्री और डिप्टी पीएम भी बने हैं। ये भारतीय जनसंघ के संगठन में काम किया, 1980 से बीजेपी के संस्थापक रहे। तो इसके संस्थापक जो भारतीय जनसंघ है, भारतीय जनसंघ के नेता कौन कौन से रहे, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दूसरे बलराज मधोक, इसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी, ये सब क्या रहे, जनसंघ के नेता रहे हैं। तो इनके बारे में आप थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना, इनकी संस्कृति, विचारधारा, ये भी थोड़ी सी ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ। स्वतंत्र पार्टी 1959 में बनी थी और ये राजा महाराजाओं का पक्ष लेने वाली पार्टी थी, पूंजीवाद की समर्थक पार्टी थी, समाजवाद की विरोधी पार्टी थी और 1962 के लोकसभा चुनाव में ही इसने बहुत बड़ी जीत अर्जित की, लगभग 18 सीटों पे। तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। स्वतंत्र पार्टी ये अगस्त 1959 में बनी। संस्थापक सी राजगोपालाचारी, जिसको राजाजी के नाम से भी जाना जाता थे। इनकी विचारधारा थी मुक्त